अकबरपुर टांडा रोड पर एमकेडी हॉस्पिटल स्थित है, जहां पर एक महिला की प्रसव पीड़िता की मौत हो गई है। प्रसव के दौरान डॉक्टर पर गंभीर आरोप लग रहा है कि एमकेडी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लापरवाही बरता, जिसके कारण से उस महिला की मौत हो गई। आप देख रहे हैं भारी भीड़ इस अस्पताल के सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, कानूनी कार्रवाई भी चल रही। क्या कुछ कहता है पीड़ित, हम सबसे पहले उसकी बात जानते हैं। क्या कुछ आरोप आप लगा रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर? जी सर, हॉस्पिटल की सबसे बड़ी लापरवाही जो ये है कि पेशेंट उस कंडीशन में नहीं थी कि उसका ऑपरेशन किया जाए, डिलीवरी का मैटर था। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए और पेरेंट्स को गुमराह करते हुए इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। जबकि ऑपरेशन करने का उस वक़्त का जो कंडीशन था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक दूसरे हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी डिस्चार्ज होके आई थी और वो लखनऊ के लिए जा रही थी। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर के साठगांठ से और वो ला करके यहाँ पर उसको एडमिट करवाया और करवाने के बाद वह स्थिति थी कि प्लेटलेट्स उसका जो था 7000 के करीब में था और शरीर में ब्लड नहीं था, ब्लड की भी कमी थी। दूसरे अभी उसकी डिलीवरी में लगभग 18 से 20 दिन का समय बचा हुआ था। ये सारी चीजें जानते हुए भी डॉक्टर साहब ने लापरवाही करी और उसका ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने सबसे पहले प्लेटलेट इंजेक्ट किया, उसके बाद ब्लड इंजेक्ट किया, जब नॉर्मल पोजीशन हुआ फिर डिलीवरी की। सर, अगर डॉक्टर साहब का ये स्टेटमेंट है तो ओरल कहने से कोई उसका मतलब नहीं है। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स उनके सामने होंगे। अब हम बोलेंगे तो हम अपना बोलेंगे, वो बोलेंगे तो अपना बोलेंगे। चूंकि हमारी बहन जा चुकी है, अब उस पर कोई फप्तियां कसने से कोई फायदा नहीं। हमारे साथ जस्टिस हो, बस यही हम चाहते क्या हैं। नाम है आप? राजन सैनी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। पीड़ित का क्या नाम है, क्या वो उम्र? बबीता सैनी है, लगभग 30 से 31 साल के बीच में कहाँ उसकी के रहने एज है। वाले? ये क्या नाम है, सहारनपुर एक गांव है यहाँ पे, बस्ती जिले का, थाना कलवारी है। वहाँ पे हमारी बुआ जी की वो लड़की है। पेरेंट्स ये बोल रहा है कि साहब हम कुछ नहीं जानते, जो आपको अच्छा लगे, अगर सही लग रहा है तो आप कर दो। देखा आपने? आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, और स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही। ये आरोप तो गलत है, क्योंकि हमारे पास मरीज बहुत ही बुरी सिचुएशन में आई थी महिला, और नीचे से ब्लीडिंग हो रही थी, बच्चे की दिल की धड़कन भी उतनी अच्छे से नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए उस टाइम जो है जच्चा बच्चा बचाने की, हमने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की। बच्चा तो सेफ है, लेकिन हमारे पूरे एफर्ट के बाद जच्चा नहीं बच पाई। हालांकि हमने कोशिश कम नहीं की, जितना इवन मैंने ही नहीं, मेरे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने, सब लोगों ने इवन अपना अपना ब्लड तक दिया। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके बहुत कोशिश की। नहीं, प्लेटलेट कम होने के बावजूद नहीं, हमने पहले उस पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया। उसके बाद ही हमने उसका ऑपरेशन प्रोसीड किया। सबसे पहले हमने उसका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया है। एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने प्लेटलेट इंजेक्ट किया, ब्लड इंजेक्ट किया, और उसके बाद लाख बचाने की कोशिश किया, बच्चे को बचा लिया, लेकिन जच्चे को नहीं बचा पाए। इस तरह का डॉक्टर सफाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित का कहना कहीं न कहीं लापरवाही। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, सबसे बड़ा खेल है कि कोई भी अगर पेशेंट इस तरह से सीरियस होता है, गंभीर हालत होता है, तो वहां पर एम्बुलेंस प्राइवेट खड़ा रहता है, जिस एम्बुलेंस का काम होता है कि अपने मनचाहा अस्पतालों तक मरीज को पहुंचाना और कमीशन लेना। कहीं न कहीं इस खेल के कारण लखनऊ ना जाकर के एमकेडी हॉस्पिटल पहुंची वह प्रसव पीड़िता, और उसके साथ इस तरह का हादसा होगा। बहरहाल यह मामला कानूनी कटघरे में पहुंच चुका है। पुलिस पड़ताल करेगी, जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगा। इस समय पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है उस प्रसव पीड़िता की। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, यानी अम्बेडकर नगर।